इस मूवी में दो लड़के शहर की लड़कियों को फुसलाकर उसका नगद फोटो के साथ में गंदा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में अपलोड करता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2014 में रिलीज हुई दी द रेट्रोवेशन ऑफ बेथ, जिसको IMDb रेटिंग मिला 4.9 आउट ऑफ 10। मूवी के स्टार्ट में हम एक बड़ा सा वैन में एक मैक नाम का जर्नलिस्ट को, जो सैम से उसको वेबसाइट कैसे चलाते हुए इंटरव्यू ले रहा होता है। तो सैम बताता है, मैं पिछले 3 सालों से ये काम कर रहा हूँ, ये काम करने मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। गाड़ी चलाते चलाते टोनी कहता है, वो देखो 2 लड़कियां जो हमारे लिए काम आ सकती है। लड़कियों को देखकर सैम कहता है, अब देखना मैं कैसे मैं इनको बेवकूफ़ बनाकर गंदी तस्वीरें लेता हूँ। फिर कार के उन दोनों को पास ले जाकर सैम कहता है, मुझे तुम दोनों से कुछ मदद चाहिए। मैं सर्वे कर रहा हूँ, क्या तुम दोनों मेरे सवालों को जवाब दे सकते हो? इसके बदले मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा। दोनों लड़के पैसा देकर बात मानकर दोनों गाड़ी के अंदर चली जाते हैं। अब सैम अपना और बाकियों का नाम बताता है। इसके बाद एक लड़की कहता है, मैं रीटा हूँ, ये मेरी दोस्त कैट है। इसके बाद गाड़ी चलने लगती है, जिसके अंदर सैम लड़कियों से बातें कर रहा था। कुछ देर बाद शहर से बहुत दूर जंगल में पहुंच गई होती है। फिर अचानक से कैट गन निकाल कर कहता है, खबरदार कोई हिला तो। इतने में गाड़ी चलाने वाला टोनी गाड़ी हिलकर मारा जाता है। फिर दोनों लड़के जल्दी जल्दी उन लड़कों को पीटकर उन पे काबू पा लेती है। कुछ देर बाद गाड़ी थोड़ा और जंगल के अंदर आ जाती है। अचानक सैम मौका देखकर लड़कियों पर हमला कर देता है, जिसके बाद गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा जाता है। कैट को सैम की ये हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। फिर गाड़ी को देखकर 2 अजनबी लोग उससे तरफ बढ़ने लगता है। तभी रीटा जल्दी जल्दी बाहर निकलती है। फिर अजनबी रीटा से पूछता है, क्या हम तुम्हारी मदद करें? और दूसरी तरफ कैट सैम को पीटकर मैक को तराटे धमकाती है, जिसके बाद वो गाड़ी से बाहर निकल जाती है। अजनबी लोग उसे देखकर हैरान हो रहे थे। तो कैट उसे कहता है, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। ये सुनकर दोनों जैसे ही जाने लगते होते तभी कैट मौका देखकर उस पर वार कर देती है। पहले दोनों को बेहोश कर देती है, फिर दोनों को गन चलाकर वहीं पे मार देती है। कुछ वक्त के बाद दोनों लड़कों को चेहरे पे नकाब डाले थे। कैट उनके पास जाकर कहती है, चलो सैम, कैमरे में देखकर बताओ तुम लड़कियों को फंसा फुसलाकर उनके कैसे पर्सनल तस्वीरें खींचते हो। इन्हीं तस्वीरों को बाद में तुम सोशल मीडिया में अपलोड करके पैसे कमाते हो। चलो बताओ कैसे तुम बहुत लड़कियों की जिंदगी बर्बाद किया। लेकिन सैम ज्यादा कुछ नहीं बताता है, जिसे कैट उससे गुस्से आकर बहुत मारती है। सैम को मारने के बाद उसे खत्म करने वाली ही थी, तो तभी उसे पीछे से कोई गोली चलाकर रोक लेता है। ये गोली शिकारी जैक ने चलाई थी। वो पहले कैट की सांसें देखता है, फिर सभी को जमीन में बैठने को कहता है ताकि वो पूरे मामले को समझ सके। फिर वो मैक से कहता है, मुझे पूरी बात बताओ कि यहाँ क्या हो रहा है। मैक उसे बताता है, इन दोनों लड़कियों ने मुझे बंधक बना लिया था, अगर तुम सही समय में नहीं आते तो हमें मार डालता। इसके बाद सुनकर उसे एक गन दे देता है ताकि उसके मदद कर सके। फिर वो सैम को उठाकर गाड़ी में रख देता है। फिर अचानक कैट उठकर मैक पर हमला कर देता है। फिर जल्दी जल्दी गाड़ी के नीचे से जैक पर गोली चलाती है। जैक को इस हमले को बिल्कुल उम्मीद नहीं था, अब उसका ही जान खतरे में पड़ चुका था। अब मैक उसके पास आकर कहता है, क्या तुम्हारे पास फोन है? यह सुनकर जैक उसे अपना फोन दे देता है, लेकिन फोन का नेटवर्क नहीं आता है। अब मैक दौड़कर थोड़ा दूर जाकर पुलिस को फोन करता है, लेकिन जंगल में नेटवर्क नहीं मिल रहा था। वहां पे जैक धीरे धीरे पेड़ में पहुंच गया था, जबकि कैट मैक को खोज रही थी। अचानक कैट जैक के पास जाकर कहता है, तुमने गलत लोगों की मदद कर दी, वो लोग इसी सजा के हकदार थे। यह कहकर वो गोली चलाकर उसे भी मार डालती है। और गोली की आवाज से मैक और तेज भागने लगता है। उसे अभी भी नेटवर्क नहीं मिल रहा था। फिर तब तक कैट उसके पास पहुंच जाती है और वो फोन पर गोली चलाती है, जिससे मैक का हाथ जख्मी हो जाता है। फिर सीधा सर पे गोली चलाकर उसे भी मार डालती है। बेचारा मैक सैम के इंटरव्यू के चक्कर में मारा गया। और दूसरी तरफ मैक रीटा को पकड़ लेता है, तो तभी कैट आकर उससे भी वार करती है। इसके बाद रीटा बहुत डर गई होती है, जिस वजह से वो यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन कैट उसे रोकने की कोशिश करती है। इसी बीच मैक गाड़ी से अपना गन निकालकर कैट पर गोली चला देता है, जिसके बाद वहाँ पे उसके मौत हो जाती है। अब रीटा के पास एक तरफ कैट की लाश है और दूसरी तरफ जख्मी सैम पड़ा था। अब वो सैम के पास जाकर कहती है, मुझे तो यही लगता कि वो तुम्हें मार डालेगी, उसने तुम लोगों से लड़ने की तैयारी काफी किया था। फिर जख्मी सैम कहता है, मैं हार गया, चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन रीटा की इरादे कुछ और ही थी। सैम जिसे मासूम समझ रहे थे, वो अंदर से कुछ और ही थी। कुछ देर बाद सैम के आगे बैठ के रीटा कहती है, मैं तुम्हें पहले से ही जानती थी। मुझे आज भी 2 साल पहले की पुरानी बात याद है, जब मैं एक पार्टी में थी जहाँ तुम मेरे ड्रिंक में कुछ मिलाया था, जिसके बाद मैं बेहोश हो गई थी। मुझे आज भी याद है, तुम और तुम्हारे साथी ने मेरे पर्सनल तस्वीरें खींची थी। तुमने वो तस्वीरें साइट पर डाल के पैसा कमाया, लेकिन तुम्हारे लालच के कारण मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये तुम्हारी बदकिस्मती थी कि मुझे कैट का साथ मिला। उसी की जिंदगी भी पैसों के लिए तुम लोगों ने बर्बाद कर डाला। फिर हम दोनों तुम लोगों से बदला लेने का फैसला किया। हम नहीं चाहते थे कि हमारी तरह दूसरी लड़कियों की जिंदगी भी बर्बाद करो। एक कहकर वो चाकू से सैम की जुबान काट लेती है। फिर कहती है, वही गंदी जुबान है ना जो लड़कियों को बेवकूफ़ बना देती। आज के बाद ये किसी को बेवकूफ़ नहीं बना
पाएगी। इसके बाद उसके पास एक गाड़ी आती है जिसमें काइटो रीता जैसी ही लड़की थी। अब यहाँ सिर्फ जख्मी सैम ही पड़ा था जिसे रात में अंधेरे में जंगली जानवर नोच नोच के खा जाने वाले थे। और इसी के साथ ही मूवी का यही पर समाप्त हो जाता है। आखिर में दोस्तों बुरी तरह से कमाई गई पैसे हमें साथ नहीं देती है। बुरी कमाई का अंत हमेशा खतरनाक ही होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।